आप आपत्तियां लेते हैं उस पर। रीट के अंदर 70,000 से ज्यादा रीट मेंस जो हुआ थर्ड ग्रेड टीचर, 70,000 से ज्यादा आपत्तियां आई और उसके अंदर लाखों रुपए कमाए। कभी चिंता जाहिर नहीं की कि बेरोजगारों का पैसा इतना क्यों लिया, वापस लौटा दें। जो एक्सपर्ट पर खर्चा हुआ उसके बाद बचा रिमेनिंग अमाउंट इन बेरोजगारों को खर्च करते। ये इसी राष्ट्र इसी देश के बच्चे हैं, इन्हीं का बच्चा, इन्हीं का बजट है, इन्हीं का खर्चा, इन्हीं का पैसा। वहां चिंता नहीं होती। और वो जो एसओजी ने एफआईआर दर्ज की है, जो कैसे कंप्यूटर के वास्तविक डेटा से प्राप्तांकों में छेड़छाड़ कर बनाए, उसकी रिपोर्ट वेबसाइट पर डाल दो ना अध्यक्ष जी। पता तो चले कि क्या बोर्ड के अंदर भी कोई पहले खेला होता था कि ओमार शीट खाली छोड़ने जो नहीं है, डायरेक्ट ही नंबर बढ़ जाएंगे। वो पता तो चले। छात्रों के लिए हजार नियम बन जाएंगे। बोर्ड की कमियां और गलतियां उन पर कोई, एक्सपर्ट की गलतियों पर कई बार अध्यक्ष साहब कहते हैं कि जुर्माना लगाते हैं, पेनल्टी। ये कभी नहीं बताते कि कितना लगाते हैं, ये जानकारी नहीं बताते। ये बता देंगे कि आपको 750 रुपए देकर के फॉर्म फीस भरनी है। ये नहीं बताते कि उस पर हमने एक्सपर्ट पर 15,000 का लगाया, 2 लाख का लगाया, 5 लाख का लगाया, या 500 रुपए का कानूनी फॉर्मेलिटी लगाई, 2-4 हजार रुपए की। ये नहीं बताते। उसकी राशि भी बता दो ना। और जो तमाम चीजों पर ओमार शीट पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डालते? बोर्ड कहता है कि हम ट्रांसपेरेंसी के लिए वेबसाइट पर स्कैन, इसके वो खुद की ही अपनी, दूसरा तो देख नहीं पाएगा। जो चोर है वो खुद की अपनी चोरी कहीं भी देख लेगा, दूसरे को बताएगा ही नहीं, तो वो ट्रांसपेरेंसी कहां से आ गई? वो तो वो बात हो गई कि साहब प्याज का मूल्य बढ़ रहा है, बोले प्याज में खाता नहीं। बोले डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, बोले नहीं, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा। जब आज डॉलर की और रुपए की हालात पर, ये तो एक स्कूलें बंद कर दी, बोले स्कूलें बंद नहीं करी, मर्ज करी है, दूर वालों को एक जगह लेकर आए। क्या ट्रांसपेरेंसी है? कोई भी रोल नंबर डाल करके किसी की ओमार शीट को एक्सेस कर सके, रिजल्ट देख सके, वो ट्रांसपेरेंसी है। ताकि इस देश में बहुत सारे लोग बैठे अपने आप छंटनी कर लेंगे कि उनके गांव शहर में कितना लोग पढ़ने वाला था, कितना होशियार था, उसके कैसे टॉपर बन गया, कैसे सिलेक्शन हो गया, सवालों में घेरे में आ जाएगा। क्या अंदर से बड़े हैं, ओमार शीट में कितने हैं, रिजल्ट में कितने हैं, उतना मैच अपने आप कर लेंगे। नहीं, चोर अपनी चोरी करी भी देख लेगा। क्या है, क्या पता लगेगा दूसरे को? कैसे पता लगेगा? कौन सी ट्रांसपेरेंसी है? इस तरीके से बहुत सारे। नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी हाल ही हो रही परीक्षाओं में अनुपस्थिति ज्यादा को देखते हुए एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया। इसको तुगलकी फरमान ना कहें तो क्या कहें? क्या ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन नहीं है? क्या आप किसी भी पक्ष को सुने बगैर आप किसी पर जुर्माना लगा सकते हैं? ये जुर्माना है, पेनल्टी है। क्या कानून इजाजत देता है? क्या भारत का संविधान इजाजत देता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के तमाम फैसले मिल जाएंगे। जब जुर्माना लगाया जाता है तो नेचुरल जस्टिस के पहले उस अथॉरिटी को यह आदेश दिया जाता है कि पहले पक्षकार को सुना जाए। जब वो डायरेक्ट जुर्माना लगा, उसकी बात सुनी जाए, उसके तथ्य और कारण सुने जाए, उसके बाद डिसाइड करे कि इस पर जुर्माना लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। तब वो एक निर्णय बनता है। क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि एक निर्दोषी कभी भी फंसना नहीं चाहिए, कभी भी निर्दोषी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये सजा है क्योंकि ये पेनल्टी है। क्या कोर्ट में टिक पाएगा? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह फरमान तो जारी किया, लेकिन अपील करने का, सुनवाई करने का अधिकार क्यों नहीं दिया? जो 2 परीक्षाओं में यदि वाजिब जेन्युइन रीजन से, सही कारण से अनुपस्थित रह गया किसी भी कारण से, तो उनको सुनवाई करने का अधिकार क्यों नहीं दिया? उनको वो कहां अपनी पीड़ा रखेंगे? 750 रुपए देंगे या कोर्ट में जाएंगे जहां कोई फ्री में लड़ता नहीं केस, वहां 5, 10, 15, 20 हजार रुपए क्यों बेरोजगारों का बढ़ाना चाहते? क्या फॉर्म फीस फ्री करने से फॉर्म भरने के पैसे नहीं लगते? लगते हैं। यूपीएससी आईएएस के फॉर्म फीस को लेकर मैंने विस्तार से चर्चा करूंगा। इसी के साथ राजस्थान में फॉर्म फीस फ्री है, लेकिन ई मित्र वाले पैसा लेते हैं। कितना लेते हैं? बाहर परीक्षा केंद्र के 20-20, 50-50, 30-30 रुपए बैग रखने, मोबाइल रखने के लिए जाते हैं। सारे नियम बेरोजगारों के लिए बनते हैं, कभी नियम बोर्ड में बैठे अधिकारियों उनके लिए भी बनेंगे। मीटिंगों में चाय, समोसे, पानी की बोतलों के लिए कितना पैसा होता है? देश के बजट की फिजूल खर्चों को लेकर इतना चिंता है तो पानी तो, समोसे और चाय क्यों अपनी जेब से लाखों की सैलरी है, बड़ी बड़ी सैलरियां उठाते हो, लाखों की सैलरियां उठाते हो, क्यों सरकारी सुविधाएं? सैलरी छोड़ दो, कम ले लो।
लेकिन अपने वाली में कोई कटौती नहीं करता है, अपनी पूरी चाहिए बेरोजगारों की बात। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने जो चिंता जाहिर की उसका समर्थन करता हूं, लेकिन उसमें कमियां और आलोचना भी है। उसमें कमियां हैं, यदि कोई उस मकसद से फॉर्म भरता है तो गलत है वो परीक्षा देने, लेकिन कई बार जेन्युइन कारण भी रह जाते हैं, तो निर्दोषी को सजा क्यों, ये प्रावधान क्यों जुर्माने का। 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहे तो 1504 में रहे तो 750 में रहे तो 1500 ऐसे करके 2250 तक, ये प्रावधान क्यों भुगते हैं? क्यों ये एनालिसिस या डेटा नहीं रखा जा रहा कि जब फॉर्म फीस ली जाती थी तब कितने छात्र परीक्षा में उपस्थित होते थे, कितने एब्सेंट होते थे। भले ही उस समय दूसरे चेयरमैनों का कार्यकाल रहा, उन्होंने चिंता जाहिर नहीं की हो। आरपीएससी की वेबसाइट पर पूरा रिपोर्ट हर साल का जारी किया जाता है, उसमें आंकड़ों पर चर्चा करूंगा शॉर्ट में कुछ सालों को लेकर, बाकी बहुत बड़ा आप स्वयं पढ़ सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अपनी वेबसाइट पर ऐसा कुछ भी जारी नहीं करता। तमाम बेरोजगार नेता आए और इसका समर्थन करके चले गए बोर्ड के निर्णय का। उनको कौन सी परीक्षा देनी, उनको तो राजनीति करनी, कभी उधर, जैसा आएगा वो अपनी राजनीति करेंगे। लेकिन सवाल मैंने ट्विटर पर उठाया तो काफी लोग असहमत आए और कारण कई हैं। इस वीडियो में कई भर्ती परीक्षाओं के मैं उदाहरण दूंगा कि इस प्रकार से क्यों अनुपस्थिति रह जाती है, जो कारण जेन्युइन होते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की परीक्षा कराने वाली एजेंसियों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, यहां तक राज्य सरकार की परीक्षाओं में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। यह तो पिछली सरकार के इंटरफेयर की वजह से आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के बीच में एक समझौता हुआ कार्मिक विभाग से, और बाद में एक डेट क्लेश नहीं हो रही, नहीं तो इनकी आपस में एग्जाम डेट आपस में क्लेश करते। लेकिन जो अभी भी राजस्थान की बिजली विभाग या तमाम सहकारिता विभाग या तमाम ऐसी कोई विश्वविद्यालय या कोई संस्था अपना एग्जाम करवाती है खुद के स्तर पर, एग्जाम डेट क्लेश कर जाती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आईआईटी, एनआईटी, एम्स, तमाम परीक्षाओं के एग्जाम डेट, और इसके बाद 12-12 महीने बाद परीक्षाएं होती हैं। कब किसके एग्जाम डेट जारी हो जाए सभी का कोई फिक्स नहीं होता है। किसी में पद कम ज्यादा आते हैं तो कभी कम पद वाले की कुछ दिखता नहीं, उसकी तैयारी करता है, बाद में जब ज्यादा पद दिखते हैं उधर चला जाता है छात्र। लेकिन कई कारण और भी हैं। राजस्थान जेईएन परीक्षा में अनुपस्थिति कम रही, प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, काफी पैसा लगने के बाद डिग्री और डिप्लोमा मिलता है, महंगा कोर्स है। राजस्थान में कितनी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियां हैं सारों को मालूम है। दिल्ली, गुड़गांव, महाराष्ट्र, पुणे, गुजरात, तमाम शहरों में नौकरियां करते हैं, पंजाब, हरियाणा। वहां से आने के लिए 2-2, 3-3 दिन की छुट्टियां चाहिए। सीट कितनी थी? मैकेनिकल की एक में 4 सीट थी, एक में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को मिलाकर 15, 20, 25 सीट थी, सिविल की ज्यादा थी। अब 4 सीट के लिए कभी कंपनी से छुट्टी नहीं मिलती, कभी सोचता है तैयारी कर लूंगा। 4 सीट के लिए पता है टॉप लेवल की तैयारी चाहिए। कंपनी, कोई बेरोजगार तो बैठे नहीं है, 4-4, 5-5 साल भर्तियां आती हैं। आरपीएससी की तमाम तकनीकी परीक्षाओं में कितनी उपस्थिति रही जब फॉर्म फीस ली जाती थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तमाम जो तकनीकी परीक्षाएं करवाई उसमें फॉर्म फीस ली गई तब कितनी उपस्थिति रही, उन पर भी विचार होना चाहिए। अपील करने का, सुनवाई करने का अधिकार भी होना चाहिए। आप पूरा इस वीडियो में पूरी रिपोर्ट आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के तमाम परीक्षाओं के जो जहां से जो मिला उसको देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर जाएगा, सवाल कई खड़े करेगा और पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेगा। आप वीडियो पूरा जरूर देखें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी जगह शेयर करें, लाइक जरूर करें ताकि आवाज आपकी बुलंद हो सके। तमाम पूरा इतिहास दिखाऊंगा आरपीएससी के सालों का, कब कब कितनी परीक्षाएं हुई, इसमें कितनी एग्जाम फीस ली गई, कितने छात्र फॉर्म भरे, कितने उपस्थिति रही। तब कभी आरपीएससी ने चिंता जाहिर नहीं की। पिछले दिनों पर चिंता जाहिर कर रहे थे, मीडिया में खबर, मैंने वीडियो बनाया था, फॉर्म फीस आरपीएससी रेलवे का प्रावधान किया जाए, वो क्या कुछ हमने जो मीडिया से मिली खबरों को
गूगल से सर्च करके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं का भी आंकड़ा रखूंगा इस वीडियो में। जब फॉर्म फीस ली गई तब कितनी उपस्थिति रही, इन तमाम बातों को लेकर कानून संविधान कितना इजाजत देता है, क्या टिक पाएगा, नेचुरल जस्टिस, तमाम बातों को लेकर विस्तार से चर्चा करूंगा। वीडियो पूरा जरूर देखें, सभी जगह शेयर जरूर करें। जेईएन भर्ती में इतनी अनुपस्थिति पर जो मैंने कुछ से बात करी और जो मुझे कारण सामने आए उस पर भी चर्चा करूंगा। जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने निर्णय लिया वो आपके स्क्रीन पर है। ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा और 2026 8 सेशन का 2 परीक्षा में अनुपस्थित रहे 750 और 4 परीक्षा में रहे तो 1500 रुपए जुर्माना देकर फॉर्म भर पाएंगे। अभी हाल ही में जो जेईएन की परीक्षाएं हुई उसमें अनुपस्थिति रही ज्यादा और 50% से कम ही उपस्थित 20, 30, 40 रहे, लेकिन सीईटी में काफी 85% से ऊपर उपस्थिति रही। विधानसभा में ये बहुत बड़ी मांग उठ रही थी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड कि कैसे फॉर्म फीस लागू करें, छात्र अनुपस्थित हो रहे हैं। कुछ ये विधानसभा में सवाल पूछा गया, सरकार ने कहा कार्मिक विभाग में परीक्षण हो रहा है, जांच करवा रहे हैं, लेकिन जब फॉर्म फीस ली जाती थी तब कभी ये इस अनुपस्थिति को लेकर कभी चिंता नहीं जताई कि बेरोजगार अपना पैसा क्यों खर्च कर रहे। क्या फॉर्म फीस फ्री होने के बाद क्या फॉर्म फ्री में भरा जाता है? ई मित्र वाले कितना पैसा लगता है? पैसा तो देना पड़ता है, परीक्षा केंद्र तक जाना और तमाम, लेकिन फॉर्म भरने के लिए भी तो पैसा देना पड़ता है। एक यूपीएससी के फॉर्म फीस बताऊंगा कितनी लग रही है, 100 रुपए फीस है, लेकिन ई मित्र वाले कितने ले रहे हैं? कभी अध्यक्ष साहब उसी जयपुर के ई मित्र सेंटरों पर जाकर रूप बदल कर पता कीजिएगा फॉर्म फीस कितनी लेते हैं। यूपीएससी फॉर्म 100 रुपए फीस है, SC ST को फ्री है, लेकिन लेते कितनी? क्या फ्री में भरा जाता है? कारण और भी हो सकते हैं, तमाम बातों पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। आप लोग कितना सहमत है कमेंट करके बताएं और अपना भी कारण बताएं। अनुपस्थिति के कारण मैं चर्चा करूं, अभी जेईएन भर्ती का ही बेसिक चर्चा करूं। जूनियर इंजीनियर की भर्ती हो रही है और परीक्षाएं हो रही हैं। 2022 के बाद 25 में जाकर परीक्षा हो रही है, 2-3 साल बाद भर्ती आती है और बहुत कम पदों पर भर्ती आती है और कैंडिडेट बहुत है। अभी इसी के पैरेलल एसएससी जीडी की परीक्षा चल रही है। इतना ही नहीं, आईआईटी जोधपुर में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पदों पर टेक्नीशियन और तमाम उसमें डिग्री और डिप्लोमा होल्डर दोनों है, उसकी परीक्षा चल रही है। उसने फॉर्म पहले ही भरवा लिया था और अचानक से अभी एडमिट कार्ड जारी करके और अभी परीक्षा करवा रहा है आईआईटी जोधपुर। अब जिसने जेईएन का फॉर्म भरा था और जिसने आईआईटी जोधपुर का फॉर्म भरा था, उसको क्या मालूम था कि मेरी परीक्षा दोनों की एक साथ टकराएगी? और टकराई है, टकराई है। क्या मालूम था कि आईआईटी जोधपुर 12 महीने सोए रहेगा, उसके बाद आपके साथ परीक्षा करवा देगा? क्या कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन है? और क्या टेक्निकल वाला बंदा नॉन टेक्निकल की तैयारी नहीं करता? क्या उसको मालूम था कि जेईएन की परीक्षा के साथ एसएससी जीडी वाली टकरा जाएगी? हो सकता है एसएससी जीडी 1 महीने बाद हो जाती है, फॉर्म तो भर देता है, कहीं पर दी हुई तारीखों में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन और भी मैं उदाहरण दूंगा, लेकिन अनुपस्थिति के कारण जो सबसे बड़ा एक कारण आता है एग्जाम डेट का आपस में क्लैश करना, टकराना सेम डेट पर। जब वे सूचना सहायक की परीक्षा हो रही थी उस समय सीटेट की परीक्षा हो रही थी, बहुत सारे टेक्निकल, क्योंकि पीजीडीसीए शामिल थे, बीएससी बीए कर रखी थी, पीजीडीसीए हो गया, सूचना सहायक दे रहे थे, बीएड भी कर रखी थी, सीटेट का दे या, और उस समय वो कोर्ट में भी केस लगा और मांग भी उठी। क्या किसी को पता था कि सूचना सहायक के साथ ऐसे टकराव होगा? सूचना सहायक की परीक्षाएं कई बार टाली गई, आगे में क्या भविष्य में ये नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है? रीट का परीक्षा, पात्रता परीक्षा अभी फरवरी में आयोजित होने जा रही है, मैं आपको बता देता हूं अध्यक्ष जी। उसी के साथ एम्स सीआरई 2025 की परीक्षा हो रही और उन्होंने अभी जनवरी के अंदर ही विज्ञापन जारी किया, फॉर्म भरवाए और
आपकी परीक्षा डेट के उस रीट के साथ, सॉरी आपकी नहीं, रीट के साथ ही एग्जाम हो रही है, उसकी एग्जाम डेट क्लेश कर रहे, और उसमें 10वीं से लेकर के 12वीं ग्रेजुएशन सबके लिए पोस्ट है, और 3000 रुपए फीस है उसकी। अब वो बंदा फॉर्म भरा, उसको क्या मालूम था कि ये एम्स वाले रीट के साथ ही पंगा डालेंगे, डाल दिया। और हो सकता है किसी किस्मत होगी 27 को या 28 को रीट वाला हो जाएगा, उसका 29 को जाएगा या 28 को जाएगा, क्योंकि वो ऑनलाइन होनी है, 2-3 दिन चलेगी। और किसी के एक साथ शिफ्ट में टकरा जाएगा, सिटी शहर अलग हो जाएंगे, किसको पता लगता है। रेलवे और एसएससी जीडी, रेलवे जेईएन, आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन के फॉर्म, एएलपी के फॉर्म बहुत पहले भरवा लिए गए, 12 महीने से पहले, परीक्षा अब जाके करवाई। पशु परिचर का फॉर्म भर दिया, पद कम, रेलवे वाले ने बहुत पहले फॉर्म भर रखा था, अब उसने देखा कि एक चूज करना पड़ेगा, अब या तो केंद्र वाली दे ले, उसकी तैयारी कर ले, या पशु परिचर की कर ले। जिसको शॉर्ट सिलेबस लगा उसने एएलपी का दे दिया, उसकी तैयारी कर ली, पशु परिचर छोड़ दिया। और किसको पता था कि एएलपी की परीक्षा जो वादा किया वो इसी के आसपास जाकर के अंतराल में होनी है, 12 महीने तक सोए रहेंगे, वो करवाएंगे नहीं। ऐसे एएलपी, सीबीटी 2, मेंस, आरआरबी, जेई, सीबीटी 2, बोर्ड की कौन सी भर्ती परीक्षा के साथ टकराएंगे, अभी तक कोई निश्चितता नहीं, क्योंकि सीबीटी 2 की कोई एग्जाम डेट नहीं है, जेई की सीबीटी एग्जाम डेट नहीं है, क्योंकि उनका सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं आया, और सीबीटी 2 की तारीख फिक्स नहीं है। और हर आदमी मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करता है, चारों ओर दौड़ता है, कहीं कुछ मिल जाए। पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स करते रहते हैं और डिप्लोमा करते रहते हैं, उन सेमेस्टर की एग्जाम भी टकरा जाती है। और कई बार ये मांग उठी है, इस इतिहास उठाकर देख लीजिए अध्यक्ष साहब, और कोर्ट में केस लगे हैं, कोर्ट ये कहती है ऑप्शन चूज कर लीजिए, जो आपको इच्छा लगती है उसमें जाकर बैठ जाइए, आप परीक्षा दे लीजिए, आगे नहीं खिसकेगी परीक्षा डेट। राज्य में ये आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाओं में टकराव होता था, तब बाद में कोऑर्डिनेशन गहलोत सरकार ने बैठाया और कार्मिक विभाग से इनका तो अब टकराव नहीं होता, नहीं तो पहले आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाओं में टकराव होता था, अब इनका नहीं होता। लेकिन बिजली विभाग, विद्युत विभाग है, वो परीक्षा निकाल रहा है, उसकी कब टकराएगी पता नहीं। एक जो कॉर्पोरेटिव, जो सहकारिता विभाग में भर्ती आई हुई है, वो अधीनस्थ बोर्ड की कौन सी परीक्षा के साथ टकराएगा पता नहीं, वो ऑनलाइन होनी है, और विद्युत विभाग वाली ऑनलाइन होनी। अब फॉर्म तो वो भी भरेगा, क्या पता बाद में करवा दे, अभी तारीख फिक्स है नहीं, और कब बीच में आप वाले में रास्ता डाल देगा, अब तैयारी तो एक करनी पड़ेगी। राजस्थान की और भी कई परीक्षाएं, यूनिवर्सिटी की या प्रतियोगी परीक्षाएं जो अपने स्तर पर करवाती हैं, उनका ऐसा टकराव होता है क्या? राजस्थान तो अपने पूरे तमाम संस्थाओं का कोऑर्डिनेशन लेकर बैठ रहा है। सवाल ये है, अब जो टेक्निकल वाले हैं उनके आरपीएससी की तमाम परीक्षाओं को मैं देखूंगा, बताऊंगा। अभी जेईएन की परीक्षाएं अधीनस्थ बोर्ड पहली बार नहीं करवा रहा, इससे पहले भी हुई है। ये बीटेक और डिप्लोमा वाले, टेक्निकल वाले 2-3 साल बाद भर्ती आती है, इतना महंगा कोर्स होता है, प्राइवेट कंपनियों में नौकरियां करने निकल जाते हैं। मुझे जानकारी मिली, कुछ आईआईटी जोधपुर का देने चले गए कि क्या पता वहां संख्या कम हो, वहां नाम मौका मिल जाए, हो जाए। कुछ ऐसे हैं जिनको कंपनी ने छुट्टी नहीं दी, बोला नहीं वर्कलोड है, छुट्टी नहीं मिलेगी, भरा होगा फॉर्म, प्राइवेट कंपनी। अब वो प्राइवेट नौकरी या ये यहां तो पता नहीं हो या ना हो, वहां से लात पड़ जाए, छुट्टी नहीं मिली लोगों को, नहीं छुट्टी देंगे। अब प्राइवेट कंपनी ना दे तो ना दे, उनके आज ये मीटिंग है, आज ये अर्जेंट वर्क है, आज वो तमाम एम्प्लॉय छुट्टी पर है, आपको नहीं मिलेगी, तो वो अनुपस्थित रह जाएगा। कई इश्यू रहते हैं इसमें, परीक्षा के अंदर दूर दे देते हैं, ये भी रहता है। कई बार ये होता है कोई बीमार हो जाता है, कोई शादी होती है, कोई तमाम कारण होते हैं, कोई किसी अनहोनी घटनाएं हो जाती है, खुद के साथ परिवार में नहीं दे जा पाता,
तमाम यूजी पीजी डिप्लोमा तमाम कोर्सेज है, शादी है, ब्याह है, कोई अर्जेंट काम है, परीक्षा के अंदर दूर हो गया, नहीं दे पाता, परीक्षा के अंदर पर एंट्री पर पहुंचने पर देरी हो गई, वो एक आदि पर होती है, मान लिया एक आदि पर वो 2 मिनट से घुस नहीं पाया, कभी उसके साथ अनहोनी घटना हो गई, मतलब या कोई उसका यूजी या पीजी के कोर्स के साथ एग्जाम डेट क्लैश कर गई, ये चीजें पहले तो फिक्स होती नहीं है, केंद्र सरकार की परीक्षा के साथ क्लैश कर गई, उनका 12-12 महीने बाद रेलवे और इनके परीक्षाओं का मालूम नहीं रहता है, और भी केंद्र सरकार की बहुत सारी संस्थाएं परीक्षाएं कराती है अपने स्तर पर, एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट हैं, बैंकिंग सेक्टर की परीक्षाएं हैं, इंश्योरेंस कंपनियों की सेक्टर की परीक्षाएं हैं, और भी बहुत सारी एमएनआईटी आईआईटी जेई के अंदर रिक्रूटमेंट निकलते हैं, एमएनआईटी और आईआईटी में रिक्रूटमेंट निकलते हैं, एम्स में निकलते हैं, उनकी टकराती हैं, उनमें केंद्र सरकार की परीक्षाओं ही आपस में टकराते हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, और ये पॉसिबल नहीं है, सारों को मिलाकर के 365 दिन होते हैं, हो भी नहीं पाएगा, चूज ही करना पड़ेगा। लेकिन कारण बहुत हैं, एकमात्र उस बेस को बनाकर के निर्णय ले लिया। अब जो जेईएन बढ़ती है, अब इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये बात सही है, इस बात से मैं सहमत हूं, यदि जानबूझकर फॉर्म भरता है, तैयारी करनी नहीं होती है, फ्री का है इसलिए भर देता है, तो गलत है। ई मित्र पर आप लोग फॉर्म भरने जाएंगे तो फ्री में नहीं भरा जाता है, यूपीएससी आईएएस के फॉर्म जनरल की 100 रुपए है, और SC ST को फ्री है, और महिला को शायद कुछ इस तरीके से है। जयपुर के ई मित्र सेंटर पर 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए फीस ली जा रही है, क्योंकि वो एक सर्टिफिकेट फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, उसके बाद यूपीएससी ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने और फॉर्म में जटिलता बढ़ा दी, तो ई मित्र सेंटर वालों ने फीस बढ़ा दी, 100 रुपए फीस वो प्लस 400 और दो, 100 रुपए वो, 500 दो, 600 दो, सबका अपना अपना सिटी वाइज और शहर वाइज 400, 500, 600, 700 रुपए तक है, और मैंने एक दो पर पता किया जहां पर 500, 600, 700 रुपए अलग अलग मित्र वाले अलग अलग मान, जैसा जहां कंपटीशन दुकानों में उस हिसाब से शहर के और उस हिसाब से वेरी कर रहा है। अधीनस्थ बोर्ड के फॉर्म भरने में इतनी जटिलता नहीं है, तो वहां पर कोई 150 रुपए लेता है, कोई 200 रुपए लेता है, कोई 100 लेता है, मिनिमम शायद 150 रुपए कुछ ऐसा कर रखा है, कोई 200, कोई 250, 100 ये फीस ले रखी है, शहर और लोकेशन के आधार पर है, जिस प्रकार से क्या फ्री में भरा जाता है। पहले ओटीआर की फीस थी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस गहलोत सरकार ने 12 जुलाई 2023 को कार्मिक विभाग ने सर्कुलर जारी किया, उसके बाद ये फ्री हुआ, जिसमें 600 रुपए जनरल को और 400 रुपए ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST एमबीसी को था, वो रुपए दिया तब जाकर लाखों रुपए आए। 2023 से पहले तो सभी ने फॉर्म की फीस दी है, तब कितनी उपस्थिति अनुपस्थिति रही उसका भी तो थोड़ा देख लेना चाहिए ना। बोर्ड को अपना 2015 से लेकर के 25 तक की सभी भर्तियों का डेटा जारी करना चाहिए, जो मैंने सवाल पूछा है उसका, ताकि जनता को पता चले कि पहले भी रहते थे या अभी ज्यादा चिंता हुई है, बोर्ड को पहले चिंता थी या नहीं थी। मैं इस बात का फॉर्म फ्री ये करने से ये नहीं है कि फॉर्म फ्री भरे जा रहे, मित्र वाले चार्ज लग रहे हैं, पैसा तो लग रहा है छात्रों का, और बाद में एग्जाम सेंटर पर जाना, दूर सेंटर आना, रुकना, बाद में बाहर वो 50 रुपए देना, 20, 30, 40, 50 वो लूट है, बैग और मोबाइल के जमा देने के, उसके पैसे और देना, वो भी अलग है, वो चार्ज अलग देते हैं, हर कदम पर पैसा है, जीएसटी और बढ़ते हैं, यदि फॉर्म फीस लगती है तो उसमें जीएसटी इंक्लूड होती है, और उसके बाद उसमें वहां दो, बाहर के बाद दूर सेंटर है, आना जाना, किराया कितना वो खर्चा होता है, होटल रूम खाना सारी चीजें, ये मैंने कारण कुछ बताए हैं। अब मैं और भी कारणों पर कई भर्तियों का मैंने जिक्र किया है डेटा के साथ। अब मैं डेटा लेकर आता हूं तमाम चीजों का लेकर के। अब थोड़ा देखते हैं आरपीएससी का इतिहास का और इसका आपकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पीछे की भर्तियों का डेटा भी तो देख लेना। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों का डेटा भी तो देख लें। पटवारी भर्ती 2021 का हमने थोड़ा बहुत
टीम ने गूगल से सर्च किया, जो एक अनुमानित आंकड़ा मिला है, बाकी तो बोर्ड से निवेदन है कि वो पब्लिश करे, पता लगे। पटवारी भर्ती 2021 में 5,378 पद थे। 15 लाख लोगों ने लगभग ने ज्यादा से फॉर्म भरा। 65 से 70% उपस्थिति रही। फॉर्म की फीस दी थी छात्रों ने, तब भी 65 से 70%। जेईएन भर्ती 2022 फॉर्म की फीस दी थी। सिविल डिग्री के 46,000 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा। 59%, 60% से कम उपस्थिति रही। डिप्लोमा के अंदर 34,000 से ज्यादा फॉर्म भरा। 53% ही उपस्थिति रही। बाकी मैकेनिकल और इनमें भी ये 50-60% के लगभग अनुपस्थिति रही, इससे कम ही रही। आरपीएससी एएन भर्ती में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पे 2000 जो आरपीएससी का मैं डेटा रख रहा हूं, ये बाकी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। हाईकोर्ट एलडीसी और सिस्टम असिस्टेंट भर्ती का पेपर हुआ। फॉर्म फीस भरी अच्छी 500, 700, 600, 400 रुपए। उसमें भी यही 50, 60, 70% उपस्थिति रही। डेटा उठाकर देख लीजिए। इसके बाद आप देखेंगे आरपीएससी एएन 2018 भर्ती में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 50% से कम उपस्थिति, 46-41% फॉर्म फीस दी थी। और एग्रीकल्चर में 23% ही रही। टेक्निकल डिग्रीज की एग्जाम को जब आप आंकड़ा उठा करके देखेंगे तो लगभग 50% से कम ही उपस्थिति रहती है। और क्योंकि वो सारे लगभग प्राइवेट सेक्टर में जॉब में होते हैं, छुट्टियां नहीं मिल पाती। और जरूरी नहीं है कि राजस्थान के बंदे को राजस्थान में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने को मिले। 2 दिन की छुट्टी चाहिए होती है। कोई दिल्ली कर रहा है, कोई गुड़गांव कर रहा है, कोई पंजाब कर रहा है, कोई गुजरात कर रहा है, कोई महाराष्ट्र कर रहा है, कोई पुणे कर रहा है। फॉर्म भर दिया, एक्स्ट्रा टाइम में तैयारी कर ले। यहाँ आकर के परीक्षा देने में उसके 2 से 3 दिन लगते हैं आना जाना में। और कई बार 2-3 दिन की छुट्टी नहीं मिलती है तो अनुपस्थित हो जाते हैं। ये भी एक कारण है। और भी एग्जाम डेट के क्लेश के। अब जो आरपीएससी का आंकड़ा थोड़ा उठाया है, बाकी आप आरपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के वो रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। उसमें कुछ मेरा हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए, बाकी तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि वही डेटा, लेकिन आप पूरा देख लीजिएगा। मैं वो डेटा रख रहा हूं आरपीएससी के फॉर्म फीस लग रही थी छात्रों की और इनको कितनी फॉर्म फीस मिली। फॉर्म फीस के बाद का नहीं, पहले आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को बड़ी ठेसी हो रही है बजट की, देश हित की। फॉर्म फीस बढ़ने के बाद अनुपस्थिति हो सकता है कि 5-10% ऐसे लोग होंगे, इसे मैं इनकार नहीं करता, जो ऐसे भर देते होंगे, ऐसी नीयत होगी। लेकिन वास्तविक कारणों से जो अनुपस्थित हो जाएंगे तो उनके साथ अन्याय नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो रहा है। जो पेनल्टी दे, अनुपस्थित रहा, उससे सुनो, उसके तथ्य लो, उस पर मैं बताऊंगा। आरपीएससी की आरएस 2018 भर्ती में 4,97,000 के समथिंग फॉर्म आए। 3,81,000 के समथिंग ही लोगों ने परीक्षा दी। आरपीएससी का मैं लगभग 1 साल का आंकड़ा बताता हूं। 2017-18 में आरपीएससी ने लगभग 26 परीक्षाएं करवाई। उसमें 17 लाख से ज्यादा छात्र फॉर्म भरे और 13 लाख के समथिंग छात्रों ने परीक्षा दी। 2018-19 में आरपीएससी ने 23 परीक्षाएं करवाई, जिसमें 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने फॉर्म भरा और 15 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी। यह डेटा आपकी स्क्रीन पर है। 2019-20 में आरपीएससी ने 35 परीक्षाएं करवाई। इसमें 6,98,000 के समथिंग, ये शायद चुनावी या कोरोना काल आ गया था, 6,98,000 ने फॉर्म भरा। 3,63,000 के समथिंग ने परीक्षा दी। 20-21 में 23 परीक्षा करवाई और इसमें 2,12,000 के समथिंग इसमें फॉर्म भरा और 72,000 के समथिंग ने परीक्षा दी। 21-22 में 36 परीक्षाएं करवाई, जिसमें 16 लाख से ज्यादा फॉर्म भरा और उसमें आपके लगभग 7 लाख के समथिंग ही, 7 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी। इनकम फॉर्म फीस से 2020-21 में आरपीएससी को 1464 लाख रुपए फॉर्म फीस से इनकम हुई। 21-22 में आरपीएससी को 1422 लाख रुपए की फॉर्म फीस से इनकम हुई। तब कभी अखबारों में कभी छपा नहीं 2023 से पहले कि इतने अनुपस्थित क्यों रहे। फॉर्म फीस
फ्री का नहीं था तो ऐसे आई चीजें नहीं, वो परीक्षा एक्सपर्ट नहीं रहे, चिंता जाहिर नहीं कि बेरोजगार क्यों, अपना खर्चा लग रहा है, हमारा बजट फिजूल खर्च हो रहा है, सिक्योरिटी तमाम चीजें अभी दिखाई दी। अब और बताता हूं, आरपीएससी की कुछ 50, 40, 30% आंकड़ा दिखाता हूं। फॉर्म फीस बढ़ने के बाद 21-22 का विधि रचनाकर परीक्षा 26 जुलाई 2021 को परीक्षा होती है। 1690 इसमें फॉर्म भरते हैं और 504 लोग फॉर्म भरने देते परीक्षा देने जाते। 1600 में से मतलब 500 लगभग आ गया, 30-32% लोग परीक्षा देने गए। ऐसा ही भर्ती में जो पहला पेपर हुआ 13 से लेकर 15/9/2021 में 7,97,000 के समथिंग फॉर्म भरा, 3,83,000 के समथिंग लोग परीक्षा देने गए थे। फॉर्म फीस दी थी, इनकम हुई, आरपीएससी अपनी रिपोर्ट में दिखा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल स्टडीज का 22 सितंबर 2021 को पेपर हुआ। 1,50,000 से ज्यादा लोग फॉर्म भरे, 49,000 के समथिंग ही लोग पेपर देने आए, 50% से कम। सब्जेक्ट का और पढ़ लीजिए, पूरा डेटा दिया हुआ है डिटेल से। संस्कृत एजुकेशन में हेडमास्टर की 11 अक्टूबर 2021 को 14,780 फॉर्म भरते हैं, 6,700 कुछ फॉर्म परीक्षा देने जाते हैं, 50% से कम। आरएस 2021 27 मेंस, प्री और मेंस का दोनों का डेटा है। 2021 वाली में कितने, ये पूरा डेटा है। और विज्ञापन कितने जारी करते हैं, ये भी आपके 2021-22 का पूरा ये डेटा साथ में दिया हुआ है। 2016-17 में आरपीएससी को एग्जाम फीस से 4,035 लाख रुपए की इनकम होती है। 2017-18 के अंदर सेकंड ग्रेड का और सब्जेक्ट वाइज का डेटा है। टोटल परीक्षा में मैं उसका डेटा, उसमें तमाम का 17 लाख से ज्यादा फॉर्म भरते हैं, 13 लाख से ज्यादा परीक्षा देने जाते हैं। 2018-19 में आरपीएससी को 4,519 लाख रुपए की फॉर्म फीस से इनकम होती है। और उसमें सेकंड ग्रेड और उसका तमाम का भर्तियों का सबका जोड़ है कि 33 लाख से ज्यादा फॉर्म भरते हैं और 24 लाख के समथिंग परीक्षा देने आते हैं। टेक्निकल एएन डिग्री का एग्जाम्पल है कि सिविल में 42,000 से ज्यादा फॉर्म भरते हैं, 26,000 परीक्षा देने आते हैं। इलेक्ट्रिकल में 14,000 फॉर्म भरते हैं, 14,000 से ज्यादा, 8,000 से ज्यादा परीक्षा देने आते हैं, 50% और उससे कम। मैकेनिकल में 11,900 कुछ और 4,900 कुछ, मतलब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में सिविल की तुलना में बहुत कम परीक्षा देने आते हैं, 30-40% ही, क्योंकि इनकी सीटें आती हैं 10, 15, 20, 50। सिविल की सबसे ज्यादा आती है, उसका थोड़ा रेशियो ज्यादा रहता है, वो 20-30 सीट में परेशान होते नहीं है। कुछ देख लेते हैं, समय मिलेगा तो तैयारी कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा। ये चीजें मैंने आप पे ग्रुप इंस्ट्रक्टर, आरपीएससी की वाइस प्रिंसिपल, टेक्निकल एग्जाम, एएन, और एक और हुई थी उसका नाम भूल गया, एसीएफ वगैरह जो असिस्टेंट फॉरेस्ट वाली, उसका देख लीजिए। और उस समय जब उसकी हो रही थी रेलवे का, एएलपी का, सीबीटी 2 और साइको का कुछ एग्जाम आगे पीछे क्लोज कर रहा था, अचानक से डेट डिक्लेयर हो गई थी और पता नहीं था। जब आप इसकी रिसर्च और केस स्टडी करेंगे, इतनी भर्तियों के केंद्र और राज्य की मिल जाएंगी, और सेमेस्टर और यूजी और पीजी की, जहां एग्जाम डेट क्लेश कर रही है, पहले से पता नहीं होता है, अचानक से क्लेश कर जाती है या कम अंतराल पर आ जाती है। फॉर्म भरता है तब तैयारी के मकसद से, सेमेस्टर वाली या कोई और आ गई, या बाद में ये होता है कि यार कोई और भर्ती परीक्षा नहीं, वो पहले वाला सेंटर वाले ने कब भरा है, कब होगी पता नहीं, जैसे रेलवे का ही बताता हूं, चलो इसकी पहले करवा रहा है, इसकी दे देते हैं, सीट कम है देख लेंगे। बाद में अचानक से रेलवे जारी कर देता है जिसमें सीट बहुत ज्यादा है कि यार इसमें तो 15-20 में नंबर आएगा नहीं आएगा पता नहीं, 50-60 में, वहां 10,000 15,000 है, जैसे एलपी, वो दे लेते नंबर आ जाएगा, वहां ज्यादा सीट है, इसको छोड़ देता है, उसमें स्किप कर जाता है, उसकी डेट आ जाती है, तो बाद में देता है जब तैयारी नहीं है क्यों एग्जाम लेने जाए। कुछ बहुत सारे कारण हैं, पहले से फिक्स नहीं होता। यदि जेन्युइन बंदा रीजन के साथ कोर्ट में गया और उसने सबूत पेश कर दिए, ये सर्कुलर, ये नियम, ये निर्णय टिक नहीं पाएगा और नेचुरल जस्टिस का वायलेशन माना जाएगा और ये
उसको पेनल्टी वो नहीं देगा। बाकी तो कोर्ट तय करेगा, कोर्ट में जाएगा। अब इनको पता है कि कोर्ट में 100-500 रुपए में केस लगता नहीं, 5-10 हजार रुपए वो 700-750 दे लेगा। लेकिन नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन है इस निर्णय से। मेरा अध्यक्ष आपसे अपील है, आपकी सोच सही है, ऐसे लोग नहीं बढ़ना चाहिए, मैं इस बात का कहीं ना कहीं समर्थन करता हूं, लेकिन इसके पीछे कारण और भी हैं, वो जानने चाहिए। आपके पोर्टल पर एक ऑप्शन होना चाहिए, जिसने फॉर्म भरा उसको सुनने का अधिकार है पेनल्टी लगाने से पहले। क्योंकि जब कोई किसी कार्रवाई की जाती है, पेनल्टी लगाई जाती है, जुर्माना लगाया जाता है, तो उसमें भारत का संविधान ये प्रावधान करता है कि नेचुरल जस्टिस के तहत उसको सुना जाए, उस पर जुर्माना लगाना। आप फॉर्म फीस नहीं ले रहे, आप जुर्माना लगा रहे हैं, पेनल्टी। इसलिए उसको सुना जाना चाहिए कि वो फॉर्म भरा, आपकी परीक्षा में क्यों नहीं उपस्थित हुआ। उसके बाद उसका क्या प्रोविजन डाला है कि भाई उसकी उस समय कोई दूसरी परीक्षा का फॉर्म भर रखा था, एग्जाम डेट क्लेश हो गई, या उसके घर में कोई काम हो गया, या कोई उसके एजेंसी आई, या क्या कारण रहा, या बाद में पहले फॉर्म भरा हुआ था उसकी और उसकी कम अंतराल पर एग्जाम आई, उसने एक चूज कर ली, पहले पता नहीं थी कि वो एग्जाम डेट ऐसे पास में आ जाएगी, वो फॉर्म पहले का भरा हुआ था। तो नेचुरल जस्टिस के तहत आपको सुनने का तो अधिकार है, पेनल्टी तभी लगा सकते हैं अध्यक्ष साहब। तमाम तो क्या है कि राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, और भी बहुत सारे कारण हो सकता है, छूट गए हो, मैंने मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है। और मैं देखूंगा कि बोर्ड में एक आरटीआई लगाऊंगा कि पूरा डेटा मांगूंगा 15 से लेकर के। ऐसे तो उसमें हो सकता है कि ये संधारित्र के नाम पर ना दे, लेकिन ऑडिट तो करते हैं, ऑडिट की रिपोर्ट मांगेंगे, ऑडिट में सारा रिकॉर्ड होता है। देखें कि क्या पहले भी अनुपस्थित किस भर्ती में कितनी। आरपीएससी का आंकड़ा, मेरा इतना ही निवेदन है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से कि बोर्ड और आरपीएससी की पुरानी भर्तियों का एक बार डेटा विश्लेषण किया जाए। क्या पहले भी फॉर्म फीस देते थे तब अनुपस्थित होते थे? हाँ, ये आप वार्निंग या डायरेक्शन और ये एक आप अपील का प्रावधान डाल सकते हैं कि भाई अनावश्यक ना भरें, इस बात से सही हो, और वो होना चाहिए। लेकिन ये पेनल्टी वाला बेरोजगारों पर जो आप आपत्तियां लेते हैं, उस पर रीट के अंदर 70,000 से ज्यादा रीट मेंस जो हुआ 3rd ग्रेड टीचर, 70,000 से ज्यादा आपत्तियां आई, और उसके अंदर लाखों रुपए कम आए। कभी चिंता जाहिर नहीं की कि बेरोजगारों का पैसा इतना क्यों लिया, वापस लौटा दें। जो एक्सपर्ट पर खर्चा हुआ उसके बाद बचा रिमेनिंग अमाउंट इन बेरोजगारों को खर्च कर देते। ये इसी राष्ट्र, इसी देश के बच्चे हैं, इन्हीं का बच्चा है, इन्हीं का बजट है, इन्हीं का खर्चा, इन्हीं का पैसा, वहां चिंता नहीं होती। और वो जो एसओजी ने एफआईआर दर्ज की है, जो कैसे कंप्यूटर के वास्तविक डेटा से प्राप्तांकों में छेड़छाड़ कर बनाए, उसकी रिपोर्ट वेबसाइट पर डाल दो ना अध्यक्ष जी, पता तो चले कि क्या बोर्ड के अंदर भी कोई पहले खेला होता था कि ओमार शीट खाली छोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही नंबर बढ़ जाएंगे, वो पता तो चले। छात्रों के लिए 1000 नियम बन जाएंगे। बोर्ड की कमियां और गलतियां, उन पर कोई जुर्म, एक्सपर्ट की गलतियों पर कई बार अध्यक्ष साहब कहते हैं कि जुर्माना लगाते हैं, पेनल्टी, ये कभी नहीं बताते कि कितना लगाते हैं, ये जानकारी नहीं बताते। ये बता देंगे कि आपको 750 रुपए देकर के फॉर्म फीस भरनी है, ये नहीं बताते कि उस पर हमने एक्सपर्ट पर 15,000 का लगाया, 2 लाख का लगाया, 5 लाख का लगाया, या 500 रुपए का कानूनी फॉर्मेलिटी लगाई, 2-4 हजार रुपए की, ये नहीं बताते। उसकी राशि भी बता दो ना। और जो तमाम चीजों पर ओमार शीट पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डालते? बोर्ड कहता है कि हम ट्रांसपेरेंसी के लिए वेबसाइट पर स्कैन, इसके वो खुद की ही अपनी, दूसरा तो देख नहीं पाएगा। जो चोर है वो खुद की अपनी चोरी कहीं भी देख लेगा, दूसरे को बताएगा ही नहीं, तो वो ट्रांसपेरेंसी कहां से आ गई? वो तो वो बात हो गई कि साहब प्याज का मूल्य बढ़ रहा है, बोले प्याज में खाता नहीं, बोले डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, बोले नहीं, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा। जब आज डॉलर की और रुपए की हालात पर, ये तो एक स्कूलें बंद कर दी, बोले स्कूलें बंद नहीं करी, मर्ज करी है, दूर वालों को एक जगह लेकर आए। क्या ट्रांसपेरेंसी है? कोई भी रोल नंबर डाल करके किसी की ओमार शीट को एक्सेस कर सके, रिजल्ट देख सके, वो ट्रांसपेरेंसी है। ताकि
इस देश में बहुत सारे लोग बैठे हैं, अपने आप छंटनी कर लेंगे कि उनके गांव शहर में कितना लोग पढ़ने वाला था, कितना होशियार था, उसके कैसे टॉपर बन गया, कैसे सिलेक्शन हो गया, सवालों में घेरे में आ जाएगा। क्या अंदर से बड़े हैं, वो मार्कशीट में कितने हैं, रिजल्ट में कितने हैं, उतना मैच अपने आप कर लेंगे। नहीं, चोर अपनी चोरी करी भी देख लेगा, क्या है, क्या पता लगेगा दूसरे को, कैसे पता लगेगा, कौन सी ट्रांसपेरेंसी है। इस तरीके से बहुत सारे सवाल हैं। और आप रिफंड का डालो, रिफंड वाले में बोर्ड अध्यक्ष कह रहा है कि इसमें दिक्कत आती है अकाउंट नंबर और तमाम चीजों को लेकर के। तो सुनने का और एक प्रावधान होना चाहिए, डायरेक्ट नियम थोपना नहीं चाहिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी सभी आप कमेंट करके बताएं कि कितना सहमत है, क्या कारण है, ताकि आगे और इस पर चर्चा हो सके और बातचीत हो सके।